नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आज होने वाले साइंस लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के जीके के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं साइंस लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के जीके का प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, सी डी ए बी। पहले सी, फिर डी, फिर ए और फिर बी। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास के फ्रॉइड के 5 सोपानों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही हो जाएगा डी बी ए सी ई। एंडरसन के अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों के बीच विभेद किया है। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और ई सही है। अगला, व्यक्तित्व के वृहत 5 कारक मॉडल कोस्ट और मैक्रे में सम्मिलित कारकों की पहचान करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी। सूची को 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहां पर आपके राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। यानी ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले में 4, फिर 3, फिर 1 और 2। अगला है, सूची को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3, 4, 1, 2। अगला है, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले बी मेवाड़ का शासक बना, फिर सी अपने सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचने के लिए रियाइश को गोगुंदा से कोमलगढ़ को हस्तांतरित करना, हल्दीघाटी का युद्ध और द्विवेर की विजय। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा जानकी देवी बजाज। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चित्रामेल बूंदी में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, अभेद्रा मेल कोटा, सोनेरी कोठी टोंक में। राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले दयाल दास, उसके बाद कविराज श्यामलाल दास, गौरीशंकर यशोदा और बाबजी चतुर्सी। राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा जयपुर के विराट नगर से। राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी और डी, यानी सभी जो कथन है वो सही है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में कथनों का विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, सी सही है, ए, बी और सी सही है, जबकि डी जो है ये गलत है। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए, बी और डी सही है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सही कथनों को चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा कथन ए और कथन बी सही, यानी सॉरी, इसमें आपके कथन ए, बी और सी तीनों सही है। ए, बी और सी सही है, डी गलत है। सूची को सम्मिलित करना है। इसमें आपका सही हो जाएगा ए, जैविक खाद बाजार जोधपुर, कोटा और उदयपुर, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र श्री गंगानगर, प्याज और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अलवर और आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, गागरोन दुर्ग झालावाड़ और जंतर मंतर जयपुर। सूची को सम्मिलित करना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी,
यानी फिनटेक पार्क जयपुर में, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जोधपुर, राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा बाड़मेर में। सम्मिलित करना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सोनियाना सिरामा की ग्लास जोन चित्तौड़गढ़ में, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर जोधपुर में, स्टोन पार्क कोटा में और गजनेर सिरामिक ग्लास जोन बीकानेर में। अगला है राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, पहले सी, फिर डी, फिर बी और फिर ए। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस शहर के को जाना जाता है? तो स्वर्णगिरी हो जाएगा आपके जालौर। सूची को सम्मिलित करना है क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें सही हो जाएगा आपका ए, खाटू श्याम जी मेला सीकर, बड़तरी अलवर, करणी माता वैष्णो बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा शीतयन के वंशज थे? जेम्स टोड। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में पूजा जाता है? कल्ला जी। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा शस्त्र दुर्ग कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटियां लिखा था? केसरी सिंह बारठ। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन। गुइल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी? महाराणा कुंभा। राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी, ए बी सी और डी चारों कथन सत्य है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों को चयन कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, ए सी और डी सही है, जबकि जो बी है ये गलत है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी सही है, जबकि डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सी और डी सही है, जबकि बी गलत है। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में रखिए। तो इसमें आपके हो जाएगा डी, ए, ई, सी, बी, डी, ए, ई, सी और एंड में दिलवाड़ा। राजस्थान के कुल सिंचाई क्षेत्र में प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, बी, ए, सी, डी, बी, ए और सी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपके बी, डी, सी, ए, बी, डी, सी, ए और बी। निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ई, डी, ए, बी। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी, सी, बी, ए, डी, सी, बी, ए। राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है वो कौन सा राजमार्ग है? वो है राजमार्ग संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? इसमें हो जाएगी जर्सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है? इसमें हो जाएगा चंबल, काली सिंध और पार्वती। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है? इसमें हो जाएगा निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोइडा, बेर, केर और थोर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? कोलायत। कृषि जलवायु प्रदेश 4 बी राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ रक्ताब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है, यह कथन सत्य है। निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती हुई मात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा
DCAB, सबसे पहले डी, फिर सी, फिर ए और बी। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन आपके बी सही हो जाएगा, BADC। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? भादला सौर पार्क, राजस्थान। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है? इसमें हो जाएगा कोरोमंडल तट। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? गोवर्धन मठ। निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है? तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवा। निम्नलिखित से कौन सी विधि कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए उचित है? प्रयोग मूलक विधि। अव्यक्त अधिगम से कौन संबंध है? टोलमैन। बुद्धिलब्धि IQ की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर के श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है? इसमें हो जाएगा आपके IQ 35 से 40 से लगभग 50 से 55। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? सही विकल्प चुने तो यहाँ हो जाएगी 125। राजस्थान में धोकड़ा मनु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा A, B और D। A, B, D सही है, जबकि C गलत है। राजस्थान के रावल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन D, यानी A, B और C कथन सही है। सूची को सम्मिलित करना है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन C, यानी राठी में अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, फिर गिर में बाड़मेर, पांच सांचौर, नहड़ और जोधपुर के भाग, फिर कांकरेज में जालौर, श्री उदयपुर, सांचौर में बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, चूरू के भाग। सूची को सम्मिलित करना है, इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन C, पहले में थर्ड बैसाखी, ग्रीष्म में गुरु पूर्णिमा, उसके बाद हेमंत कार्तिक पूर्णिमा और शिशिर मकर संक्रांति। नदियों को सहायक नदियों से जोड़ना है, तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन C, यानी पहली बनास नदी की कोठारी, काली सिंध परवण, लूणी नदी सुकड़ी और मई नदी जाखम। मर्दा और विशेषताओं को जोड़ना है, तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, पहले में सेकंड, काली मिट्टी उस्तर मृतिका सामग्री, फिर लेटराइट में नाइट्रोजन फॉस्फोरस ह्यूमस आदि की कमी, मरुस्थलीय मिट्टी निम्न गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता और जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम फॉस्फोरस पोटास और लोह सामग्री की प्रचुरता। खनिज और स्थान को सम्मिलित करना है, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा A, तांबा खेतड़ी सिंगाना, शीशा जस्ता जावर, टंगस्टन रेवंत और संगमरमर मकराना। बांध को स्थान जिले से जोड़ना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन। झील को जिले से जोड़ना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन C आपके करेक्ट हो जाएगा, सिलीसाइड अलवर, पुष्कर अजमेर, डीडवाना नागौर और लोणकंडसर बीकानेर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में जोड़िए, तो इसमें हो जाएगा D, CBDEA। सूची एक और सूची 2 से खेल से संबंधित वाला विकल्प चुनना है, इसमें हो जाएगा D, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, अवनी लखारा पैरालंपिक शूटर, देवेंद्र जाजेड़िया भाला फेंक और भुवनेश्वर कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी। देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, यानी पोटास, ताम्र अयस्क, जिप्सम और टंगस्टन। पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति माह 1500। वाद्य यंत्र अलगोचा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री मिला था? तागाराम भील को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार
आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 21,000। नासा द्वारा पूर्व किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस सेकंड। सूची ए को 2 से जोड़ना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। एस्किमो शिमोयड ध्रुवीय ठंडे क्षेत्र, पिग्गी सोमा शाखा भूमध्य से रेखीय सघन वन, बुशमैन शुष्क और गर्म स्थल, और भील गोंडा मीणा नागा इसमें हो जाएगा दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। विलम्बडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में होते हैं? लंदन में। निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा बी सी डी ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन जो है इसमें हो जाएगा आपके बी और सी। लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सही कथन हो जाएंगे ए बी सी डी, सभी सही है। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी फिर बी फिर डी। निम्नलिखित कृषक आंदोलन को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए डी सी बी, पहले बिजोलिया, फिर अलवर कृषक, फिर भरतपुर और फिर मेयो कृषक आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन से कथन नस्लवाद की क्रांति के संबंध में सत्य है? सभी कथन सत्य है, ए बी सी और डी। अग्नि नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन ए सी और डी सही है, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ए सी और डी सही है, डी गलत है। राजस्थान की कालीबंगा संहिता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी और सी सत्य है। चांद बावड़ी आबानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें ए बी और डी सही है, जबकि सी गलत है। आभूषण को पहनने के स्थान से जोड़ना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंडोरा कमर में, नोगरी हाथ में, भंवरकड़ी नाक में और पीपल पत्रा कान में। अगला है त्योहार को मां से जोड़ना है, इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीज सावन में, होली फागुन में, अक्षय तृतीया वैशाख में और गणगौर चैत में। दुर्ग को प्रकार से जोड़ना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन बी, जैसलमेर दुर्ग, धानवन दुर्ग, शिवाना दुर्ग, एरन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग और जालोर दुर्ग वन दुर्ग। जन आंदोलन को व्यक्तित्व से जोड़ना है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती प्रजामंडल पंडित जैनू राम, मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल कर्पूरचंद पांडे और धौलपुर में आपका हो जाएगा कृष्णदत्त पलिवार। विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार है किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? तो इसमें हो जाएगा एडविन हब्बल। दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सही हो जाएंगे ए और बी। थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। तो इसमें आपके ए बी सी और डी सभी कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन है आपके बी और डी। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। तो ए बी सी और डी चारों कथन सही हैं। विद्रोह का स्थान और नेता को जोड़ना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बिरजिस कादर, कानपुर में नाना साहिब और दिल्ली में बहादुर शाह। कोपेन और उसकी विशेषताओं को जोड़ना है, इसमें आपको सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले में फोर्थ, दूसरे में फर्स्ट, तीसरे में थर्ड और चौथे में सेकंड। नाम को प्रकार से जोड़ना है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हीलर द्वीप, जलोढ़ द्वीप, बुच्चर द्वीप, चट्टानी द्वीप, अंडमान निकोबार परवाल द्वीप
और लक्षद्वीप पर्वतीय समूह, सॉरी, अंडमान निकोबार प्रवाल द्वीप और लक्षद्वीप समूह पर्वतीय समूह। जो डी है इसमें लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, प्रवाल द्वीप। फसल को प्रकार से जोड़ना है तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय रोपण फसल, सोयाबीन नकदी फसल, कपास और जूट देशी फसल और मक्का खाद्य फसल। लास्ट क्वेश्चन है, घटनाओं को कालक्रम में जोड़ना है तो सही हो जाएगा आपके बी। पहले डी हुआ था चंपारण आंदोलन, उसके बाद रोलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो मैंने यहाँ आपको प्यारे दोस्तों आज होने वाले साइंस के जीके के प्रश्न पत्र को हल करके बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।